अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर इंग्लिश ग्रेड 17 का पेपर है जो कि 8 नवंबर 2020 को हुआ। गाइस ध्यान से सुने, इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। पहली चीज़ पेपर का पैटर्न, सेकंड चीज़ पेपर का सॉल्यूशन, थर्ड चीज़ रिजल्ट। जी गाइस, रिजल्ट आपने सही से सुना है। जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस वीडियो में आपको जो है अपने मार्क्स पता चल जाएंगे। मैं सारे जो है आंसर्स बताने वाली हूँ, आप अपने आंसर्स मैच कीजिए। अगर आपके 40% मार्क्स आते हैं तो जी गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप जो है लेक्चर 17 के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप किसी वजह से रह जाते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए और मिल के लर्न करते हैं हम लोग। आपके लिए इसके साथ जी है एक और मुबारकबाद मैं आप सबको पेश करती हूँ कि हमारे चैनल पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें 25 से 30 क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने हमारी वीडियोस अटेंशन से सुनी वो इंशाल्लाह उन्होंने वो जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व किए, हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स आए हैं। आप सबका शुक्रिया इस हवाले से कि आप हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करते हैं। तो जी गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपका वेलकम आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। तो जी गाइस शुरू करते हैं। पेपर में जो पीपीएससी का 8 नवंबर 2020 में हुआ था उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में होते हैं। पेपर की जो टाइमिंग है वो 90 मिनट्स होती है। अब पेपर को सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसमें आपको 3 से 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि एक गोल दायरा राउंड शेप में उसको फिल कीजिए। गोल दायरा जो दिया जाता है वो कंप्यूटरली आपको कंप्यूटर फॉर्म में आपके जो है रिजल्ट्स जो हैं जब चेक होते हैं तो आपको ये दरख्वास्त की जाती है कि उससे जो है बाहर आपने लाइनिंग नहीं लगानी। प्रॉपर जो राउंड शेप है उसको आपने उसके अंदर ही फिल करना है, आपने कोई रफ यूज नहीं करना। इसी के साथ शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था पेपर में, प्लीज डू नॉट लाफ डैश दीज बैगर्स। आंसर ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला जी ऑप्शन है ए फॉर, बी अगेंस्ट, सी एट, डी फ्रॉम। द राइट चॉइस इज एट। जो रेड कलर में मैंने प्रोमिनेंट किए हैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे वो जी इनके आंसर्स हैं। आप एक कॉपी लीजिए, एक पेंसिल लीजिए और अपने आंसर जो है मैच करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन 2, sounds usually associated with letters F, A, Z, which the air pass through a narrow constriction that causes the air to flow and create a noisy sound. Answer options: A, plosive, B, fricatives, C, articulation. The right answer is here, fricatives. Question 3, choose the correct synonym of grotesque. Answer grateful. आंसर ऑप्शन बी जो है अवॉइड है। यहाँ पे जी अवॉइड इसलिए है कि जो ग्रोटेस्क है उसका मीनिंग बनता है उगली, तो यहाँ जो पॉसिबल आंसर है वो अवॉइड हो सकता है इसका। क्वेश्चन 4, वेकेंसीज आर रिगार्डेड एज। ऑप्शन ए वर्ल्डली विजडम, ऑप्शन बी डिप्लोमेटिक मैटर्स, ऑप्शन सी स्टेट अफेयर्स। तो जी यहाँ पे जो राइट आंसर है ये रेड में प्रोमिनेंट किया गया है, वर्ल्डली विजडम। Vacancies are regarded as worldly wisdom. Question 5. Phonological deviation of sounds and words are referred as. Answer options: A, speech errors, B, jargon, C, phonological process, D, phonetics. इसमें से जो करेक्ट आंसर है जी वो फोनेटिक्स है। फोनोलॉजिकल डेविएशन ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स आर रेफर्ड एज फोनेटिक्स। क्वेश्चन सी, The Old Wives' Tale is a novel by. Answer options: A, Hardy, B, Henry, C, Arnold Bennett. तो जी इसमें राइट आंसर है आर्नल्ड बैनट। जो ओल्ड वाइव्स टेल है नॉवल लिखा गया है आर्नल्ड बैनट ने। क्वेश्चन 7,
In the list of languages ranked by number of natives of L1 speakers, where does English comes? Answer option A first, answer option B second, answer option D fourth. The right choice is here English. English इस वजह से कि इस टाइम दुनिया में 379 मिलियन लोग जो हैं जी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में उनका रीज़न भी दूंगी कि क्यों और किस वजह से। Question 8. His voice is suspicious and passionate and at its best simple. They are according with Milton's famous definition about. Answer option A. Walt Whitman. Answer option B. Copper. Answer option C. Oliver. यहाँ पे जी राइट आंसर है A. वॉल्ट व्हाइट्समैन जो ए प्रोमिनेंट किया गया है रेड कलर में। राइट आंसर जो है सारे के सारे रेड कलर में मैंने प्रोमिनेंट किए हैं ताकि जो आपको फिजिबली नजर आ सके। क्वेश्चन 9 जो है एमिली ब्रॉन्ट wrote only one novel entitled आंसर वे जेन एयर, आंसर बी शर्ले, आंसर सी वुथरिंग हाइट्स। तो जी यहाँ पे राइट आंसर है वुथरिंग हाइट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10. George Eliot is the pen name of. Answer A. Emily Dickinson. B. T.S. Eliot. C. Marianne Evans. तो जी राइट आंसर है George Eliot is the pen name of Marianne Evans. Question 11. Intellectually amusing utterance collected to delight and surprise is called. What is called? Answer option A. Vermiculture. B. Wit. C. Tragedy. ट्रेजेडी लेकिन यहाँ पे जो आंसर विट इस्तेमाल होगा। इंटेलेक्चुअली अम्यूजिंग अटरेंस कलेक्टेड टू डिलाइट एंड सरप्राइज इज कॉल्ड विट। क्वेश्चन 12. द साउंड मेड विद एयर पासिंग थ्रू नोज एंड मेकिंग द एनजी साउंड ऑफ सिंग इज कॉल्ड. आंसर ऑप्शन ए नेजल, आंसर ऑप्शन बी वालम, आंसर ऑप्शन सी बाइलेबियल, सी यूरोला। यहाँ पे जी राइट आंसर है नेजल। यहाँ पे नोज जो साउंड रिलेटेड विद nose, it's called nasal. Question 13. Who translated the original poems of Gitanjali into English? Answer option A is W.B. Yeats. Answer option B Rabindranath Tagore. C. Edmund Thompson. तो यहाँ पे जो गीतांजलि की जो पोएम्स जो हैं ओरिजिनल पोएम्स वो किसने ट्रांसलेट की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। Question 14. What was the name given to the poets of the Auden group? Auden group को क्या नेम दिया गया था? A. New signatures. B. New lines. C. University bits. तो जी राइट आंसर है इसका न्यू सिग्नेचर्स। आप अपने कॉपी पेंसिल पे इसको नोट डाउन करते जाइए ताकि जी आपको इजीली आप मैचअप कर सकें अपने राइट आंसर्स। Question 15. What is real name of George Orwell? The right answer is Eric Arthur Blair. 16. Post-colonial literature addresses. Option A is the new cultural identity of the colonies. D. Biographies. C. Autobiographies. तो जी राइट आंसर ऑप्शन ए है द न्यू कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द कॉलोनीज। पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर होता है वो जी ऑलवेज कॉलोनी से रिलेटेड ही होता है। Question 17. Which of the following group that tried to spread Catholic teaching after Reformation? The Protestants, the Escapists, the Jesuits. The right answer is the Protestants. 18. Fielding novels are called sentimental, comic novels and realistic. यहाँ पे जी आंसर बी जो है वो करेक्ट है, कॉमिक नॉवेल्स। फील्डिंग नॉवेल्स आर कॉल्ड कॉमिक नॉवेल्स। ये असल में कॉमिक एपिक नॉवेल्स लिखा करता था जो फील्डिंग था, इसलिए यहाँ पे जो आंसर सही है वो कॉमिक नॉवेल्स है। 19 जो है व्हाट इज डिफाइंड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर? आंसर ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी, आंसर ऑप्शन बी सिंटैक्स, आंसर ऑप्शन सी सेमेंटिक्स, आंसर ऑप्शन डी फोनेटिक्स। तो जी गाइस यहाँ पे जो राइट आंसर है जी वो मॉर्फोलॉजी है। 20. Grammar translation method stresses on. Answer option A accuracy, B fluency, C listening skill, D appropriateness. यहाँ पे जी गाइस राइट आंसर जो रेड कलर में प्रोमिनेंट किया गया है वो है accuracy. Grammar translation method stresses on accuracy. 21.
Who were the original speaker of English? Answer A. The Angles, Celtics and Judas. The Angles, Saxon, Vikings. The Angles, Saxon and Judas. तो जी इसमें जो है जी थर्ड ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ओरिजिनल स्पीकर जो हैं कौन से थे इंग्लिश के? द आंसर सी जो है इज द करेक्ट आंसर। 22. Arundhati Roy has been awarded the Booker's Prize on her novel. किस नॉवल पे अरुंधति राय को जो है प्राइज मिला था, उन्होंने प्राइज विन किया था? आंसर ए द मैन हु फेल्ड, आंसर बी द गॉड एंड स्मॉल थिंग्स, आंसर सी द एप्स ऑफ गॉड। यहाँ पे जी बी ऑप्शन करेक्ट है, द गॉड एंड स्मॉल थिंग्स। 23. Who called Derrida the father of English criticism? Answer A. Pope. Answer B. Coleridge. Answer C. Dr. Johnson. The right answer is Dr. Johnson. Question 24. Dash the writer of the Spy and regarded as the first great American novelist. Answer A. Washington Levin. B. James Fenimore Cooper 1821. C. Edgar Allan Poe. तो जी गाइस यहाँ पे राइट आंसर जो है जी जेम्स फेनिमोर कॉपर 1821. 25. Dash are consonants for which the flow fare is stopped or restricted by? Answer A. Nasal. Answer B. Fricatives. Answer C. Glottal. Answer D. Bilabial. तो जी guys यहाँ पे जी right answer है fricatives. 26. To which language group English belongs? Answer A. Romance. Answer B. Germanic. Answer C. American. D. Celtic. तो जी यहाँ पे जो right answer है वो है Germanic. English belongs to Germanic group. 20. Question 31. Lyndon Ibsen's A Doll House provides a subplot by her relations with Krogstad, and she serves the foil and model to who recognizes through her that a woman is entitled to her judgment and independent thought. ये जो है इसका राइट आंसर आपको अगर आपने चैनल देखा होगा तो ये राइट आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है मेरे चैनल पे। आंसर ए रेबेका, आंसर बी नोरा, आंसर सी हैडा। तो जी नोरा जो इसका सेंट्रल कैरेक्टर था तो राइट आंसर नोरा है। 32. Faustus asked two magicians to aid him in summoning the devil. दो वो magicians यूज करता है जो devil को बुला सके. What are their names? Paramus and Theseus. B जो है Troilus and Cressida. C Wales and Cornelius. यहाँ पे जी राइट आंसर जो है Wales and Cornelius है। 32. Which of the following terms refer to the study of speech process? Answer A. Phonology. Answer B. Phonetic substance. C. Phonetics and D जो है semantics. यहाँ पे जी study of speech process is called phonetics and right answer is C in prominent color red. 34. In Anglo-Saxon heroic poetry, what is the fate of those failed to observe the sacred duty of blood vengeance? Answer A. Everlasting shame. B. Conversation in Christianity. यहाँ पे जी करेक्ट आंसर एवरलास्टिंग शेम है, उन्हें ना खत्म होने वाली शेम से सामना करना पड़ता है। 35. द नेम ऑफ द टेक्निक एम्प्लॉयड इन जेम्स जॉयस इन हिज नॉवेल्स। वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो जेम्स जॉयस जो है अपने नॉवेल्स में यूज करता है? आंसर ए ऑप्शन इज फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, बी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सी नेचुरलिज्म। वैसे जी जेम्स जॉयस जो है मॉडर्निज्म से ताल्लुक रखते हैं, बट ये जो टेक्निक है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, बट ये इनकी खुद की टेक्निक नहीं है, ये अलेक्जेंडर बेन ने इन्वेंट की है और डिफरेंट राइटर्स ने इसको यूज किया है एक न्यू टेक्निक के तौर पे। 36 जो है डिडक्टिव मेथड प्रोसीड फ्रॉम लॉ एंड रूल ऑब्जर्वेशन, बी जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक, सी ऑब्जर्वेशन, डी एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस। तो यहाँ पे जी राइट आंसर्स आपके सामने हैं, बी जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक। 37. Newly released book in 2020, The Pandemic Trees, written by which author? Answer A. Mark Bloomberg, B. Anthony, C. Mark Honigsbaum. तो जी C इसका जी करेक्ट आंसर है। 38. On 13 August 2018, the National Assembly of Pakistan took oath. कौन सा जी oath नेशनल असेंबली ने लिया था 2018 में 13 अगस्त को? आंसर ए 13th, बी 12th, सी 18th। यहाँ पे जी 15th जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑल कोरोना वायरस प्लांट्स
A. Depends on animals as a source of carbon. B. Are incapable of polygenesis. C. Supplement nitrogen from animals. यहाँ पे जी राइट आंसर जो है, ये जो एनिमल्स हैं ये नाइट्रोजन लेते हैं किससे, एनिमल से। तो ये जो सी है सप्लीमेंट नाइट्रोजन फ्रॉम एनिमल्स, ये करेक्ट आंसर है कोरोना वायरस प्लांट्स का। 40. Structure of DNA was discovered by answer A. James Watson. Second, Louis Pasteur. C. Edward और D. Alex Jeffreys. राइट आंसर इज सर, इनका पूरा नाम जो है जी सर एलेक्स जेफरीज है, जो 1986 में इन्होंने डीएनए जो है स्ट्रक्चर वो डिस्कवर किया था। 41. ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय आंसर ए एडिसन, आंसर बी थॉमस, आंसर सी फैराडे, आंसर डी जॉन बार्डिन। तो राइट आंसर ये है कि जी जो ट्रांजिस्टर था वो सिर्फ एक बंदे ने नहीं था डिस्कवर किया या इन्वेंट किया, वो 3 बंदों ने मिलके किया था, जिनके नाम आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। पहला जिसमें विलियम शॉकले थे, दूसरा जिसमें जॉन बार्डन थे एंड थर्ड जो है वॉल्टर ब्रेटन थे। इन सब ने मिलकर 1947 में जी ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था। तो इन सारे ऑप्शंस में से डी वाला जो है वो करेक्ट है, क्योंकि 3 पर्सन ने किया था। ऑप्शन में डी 3 बंदों ने ये इन्वेंट किया था और ऑप्शन डी जो है इससे मिलता जुलता है, तो इसलिए यहाँ पे डी करेक्ट है। 42. The term double fault is associated with which of the following games? Answer A squash, answer B tennis, answer C badminton. Right answer is game tennis. यहाँ पे जो टेनिस है ये डबल फॉल्ट के नाम से जानी जाती है। ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया है, आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि टेनिस जो गेम है वो डबल फॉल्ट से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन 43. Qantas airline of A. Russia, Austria, Africa and Hong Kong. The right answer is Australia. 44. The country Panama situated at answer A. South America, B. North America, C. Europe. तो जी पनामा कंट्री रिलेटेड तो अमेरिका से है, बट ये जो इसकी एक्चुअल जो जगह है, लोकेशन है, तो आप उसको नॉर्थ अमेरिका से रिलेट कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। 45. Between whom the charter of Medina was concluded. चार्टर जो मदीना का था वो किन 2 लोगों के दरमियान हुआ था? मुस्लिम के दरमियान और जूस के दरमियान, मुसलमान और यहूदी, मुसलमान और नॉन अरब, मुस्लिम्स एंड जूस एंड अदर नॉन मुस्लिम्स। तो यहाँ पे सबको पता है, हमने अपनी इस्लामियात की बुक में पढ़ा है, राइट आंसर यहाँ पे मुस्लिम एंड जूस है। Question 46. Which cousin of Holy Prophet, peace be upon him, was Mufassir Quran? Answer A. Hazrat Ibn Hamza. Answer B. Abdullah ibn Abbas. C. Talha ibn Abbas. None of these. इसमें से कौन सा राइट आंसर है? आपके सामने बी जो है रेड कलर में प्रोमिनेंट किया गया है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास इज द राइट आंसर। 47. What is the shortcut key to split a table in MS Word? Control Alt Enter, Control Shift Enter, Alt Shift Enter, Alt Space Enter। तो यहाँ पे जी Control Shift Enter जो है राइट आंसर है, जो आंसर ऑप्शन बी है। 48. In MS Word 2016 equations options are available in menu. A. Home, B. Layout, C. Insert, References। तो आपको जब इक्वेशंस जो है फाइंड आउट करने होते हैं MS Word में, तो आप इंसर्ट क्लिक करते हैं तो आपके सामने सारी जो है इक्वेशंस जो आ जाती हैं। यहाँ पे राइट आंसर इंसर्ट है। 49 जो क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 144 एंड 1/2, इसमें राइट आंसर है 1/2। जो 50 क्वेश्चन है, रहीम बॉट अ शर्ट फॉर ₹350 एंड सोल्ड इट ₹30, हाउ मच लॉस डिड ही गेट? 50 आंसर ऑप्शन 20 एंड 60 एंड 40। तो यहाँ पे जी राइट आंसर क्लियर है, अगर आपने लगाया है तो आपको मुबारकबाद। अब ये देखें कि रहीम ने शर्ट खरीदी थी 350 रुपए में और बेची है 300 में, तो सीधा सीधा सा इसका जो आंसर है वो 50 है। ये आपके सामने 50 क्वेश्चंस हैं। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही थी, नेक्स्ट 50 जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने लगी हूँ आज की डेट में ही। आप उसको जो है अपने साथ जो है मैच आउट कर लीजिए, और अगर तो आपके सही हैं जी गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर।
अगर आप नाराज हैं, अगर आपके सही नहीं होते किसी वजह से, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ मिलकर तैयारी कीजिए।